गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज को ख़त्म किया था 1.2 को, जिसमें हम लोगों ने लगभग 8 सवालें कंप्लीट करी थी और 2 सवाल आपको मैं होमवर्क में दिया था जिसको आपने कंप्लीट किया होगा, ठीक है। और वो भी इजी सवाल थे, एकदम बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेशन के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संबंधों का संयोजन। संबंधों का नहीं, फलनों का। फलन पढ़ रहा है ना, तो फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन कंपोजिशन है फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, आइए समझते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक फलन है f जो a2 b में फलन है, एक दूसरा फलन g है जो b2 c में है। तो इनका हम जब कंपोजिशन निकालेंगे तो a to c हो जाएगा। जो इससे ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा a से c में, तो इसको हम कंपोजिशन इसे g o f से डिनोट करेंगे। किससे? g o f से डिनोट करेंगे। किसका? f और g का कंपोजिशन, f और g का संयोजन क्या कहलाएगा? जी ओ एफ कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जी ओ एफ कहलाएगा। जी ओ एफ परिभाषित होगा ए का रेंज जो होगा, सॉरी एफ का रेंज जी के डोमेन के सबसेट हो जाए। समझ में? आओ समझते हैं। अगर मान लो सपोज डेट ये एक एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे जी एफ एक्स हो जाएगा। जी एफ एक्स, देखो एफ है, यक्स है, इसको हम फंक्शन एफ के साथ लिए हैं तो एफ एक्स हो गया है। अब एफ एक्स है, फंक्शन जी के साथ हम इसको लिए हैं तो जी एफ एक्स कहलाएगा। ठीक है, आओ समझते हैं। ये डायग्राम से हम समझ गए इसको। अब आओ इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। माना एफ ए टू एफ सच दैट ए टू बी तथा जी सच दैट ए बी टू सी, दो फलन है तो एफ तथा जी के संयोजन को जी ओ एफ से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं, समझ में आना? जी ओ एफ से सूचित करते हैं। जी ओ एफ जो कंपोजिशन है एफ और जी का, ये कहाँ से कहाँ तक? ए टू सी तक होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। देखो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जी के बाद ओ है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे और एफ एक्स को अंदर कर देंगे। और जहाँ यक्स बिलोंग्स करेगा किससे? इसके डोमेन से। इसका डोमेन क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। किसका? जी ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी के। इसका डोमेन क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। सिंपल एकदम से। ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। इसको आप डेफिनेशन से नहीं समझ पा रहे होंगे, और सवाल से हम समझते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसके देखेंगे यहाँ पे, देखो तो एफ फंक्शन एफ का डोमेन क्या है? ए है, और इसका रेंज क्या है? बी है। तो हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ एफ क्या है? ए, और रेंज ऑफ एफ मीन्स बी, और डोमेन ऑफ जी, यहाँ पे देखो ये डोमेन है, ये रेंज है। डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू बी, और रेंज ऑफ जी क्या कहलाएगा बताओ तो? रेंज ऑफ जी सी कहलाएगा।
सी वाला है। देखो कोडोमेन भी बोल सकते हैं और रेंज भी बोल सकते हैं, समझ में, क्योंकि हम जानते हैं रेंज जो होता है ना कोडोमेन में ही उपस्थित रहता है, समझ में ना। मतलब जो डोमेन का इमेज बनता है कोडोमेन में इमेज बनता है, तो जिससे डोमेन वाले का इमेज बनता है वही आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, सिंपल है। तो कोडोमेन में तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन हम रेंज की बात करेंगे तो वही आएगा जो डोमेन से कनेक्ट रहेगा, किसी न किसी रिलेशन से कनेक्ट रहेगा या रिलेशन से जुड़ा रहेगा, तभी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो GOF परिभाषित होने के लिए GOF मतलब F और G का कंपोजिशन का परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ F जो पहला फंक्शन है उसका रेंज भी सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ G के, दूसरे फॉलन के डोमेन के डोमेन से सबसेट होना चाहिए, डोमेन का सबसेट होना चाहिए, सिंपल है। चलिए आइए देखते हैं जरा, मतलब ये कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड करेगी तभी ये क्या कहलाएगा, GOF कंपोजिशन कहलाएगा। F और G क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कंपोजिशन करेंगे कब, जब रेंज जो है पहले फंक्शन का रेंज दूसरे फंक्शन का डोमेन का सबसेट कहलाएगा, मतलब रेंज जो है डोमेन का सबसेट कहलाएगा तब, सिंपल है। और एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे, फिगर भी ड्रा कर लेंगे साइड में, ठीक है। आइए एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, चलो एक फंक्शन ले लेते हैं, 1 और 2 इसके क्या हो जाएंगे एलिमेंट, 2 एंड 3, कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 4 5, एक दूसरा ले लेते हैं फंक्शन 2 3 3 4 4 5, इस प्रकार से हमने ले लिया, समझ रहे होंगे। अब देखना हमको निकालना है इसका क्या है, GOF मतलब कंपोजिशन, GOF और G का कंपोजिशन निकालना है। G और F निकालने के लिए, कंपोजिशन निकालने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये परिभाषित है, क्या ये परिभाषित है, चेक कर लेते हैं। एक और एलिमेंट लिख लेते हैं 5 एंड 6, पहले तो चेक कर लेते हैं कि परिभाषित है कि नहीं है। तो GOF के परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैं बताया आपको कि रेंज ऑफ प्रथम फंक्शन, पहले फंक्शन का रेंज F का सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन G है, इसका सबसेट होना चाहिए। तो देखो जरा, तो इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या होता है, जो सेकंड वाला घटक होता है वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। देखो तो क्या मिल जाएगा हमको, रेंज क्या मिलेगा, 2 3 4 एंड 5, सबसेट है कि नहीं, डोमेन देखो तो इसका डोमेन 2 3 4 5, 2 3 4 5, देखो सबसेट है कि नहीं, सबसेट है, मीन्स इसका हम GOF निकाल सकते हैं। GOF मतलब F और G का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। और निकालें जरा तो F और G, GOF देखो कैसे निकालते हैं, देखो समझो, GOF, तो यहाँ पे F जो लास्ट में रहता है ना, जो अंत में रहता है वहाँ से काउंट करते हैं, मतलब हम कहाँ जाएंगे, F से G की तरफ जाएंगे, F से G की तरफ जाएंगे। देखो तो G वाला पहले एलिमेंट देखो 1 2 है, यहाँ 1 2 है, तो अब 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं G में मिल रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला G में ढूंढो। चलो तो 2 से स्टार्ट होने वाला हमको पहले ही मिल गया, तो इसमें का पहला
जो एफ वाला फंक्शन है, प्रथम फंक्शन है, उसमें का पहला एलिमेंट हम लेंगे, पहला घटक ले लेंगे 1, इसमें का दूसरा 3। देखो ये कंपोजिशन हो गया। अब दूसरा देखें, 2 एंड 3, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 2 हो गया, इसमें का पहला, इसमें का दूसरा 4। फिर 3 एंड 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ, तो देखो, तो इसमें का पहला ले लेंगे 3, इसमें का दूसरा ले लेंगे 5। ओके, 4 एंड 5, 4 एंड 5, 5 से स्टार्ट होने वाला है, तो 4 हो गया, और 5 से स्टार्ट में 6 हो जाएगा दूसरा वाला। ये हो जाएगा आपका GOF, GOF। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको, एकदम आसान है। आप क्या करेंगे, 2 फंक्शन दिया रहेगा आपको, और उसमें से GOF निकालने के लिए पहले तो चेक कर लेंगे कि परिभाषित है कि नहीं। अगर परिभाषित रहेगा तो कंपोजिशन आराम से निकाल लेंगे, अगर परिभाषित नहीं रहेगा तो कंपोजिशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया है, कंपोजिशन निकाल लिया है। नोट कर लीजिए इसको। चलो एक और सवाल बता देता हूँ तुम्हें, एक और सवाल देख लेते हैं, आपकी किताब के सवाल देख लेते हैं। आपकी किताब के सवाल देख लेते हैं। चलो, यफ एक फलन है, 2 3 4 5 इसके डोमेन है, और रेंज क्या है इसका, 3 4 5 एंड 9। और दूसरा फलन क्या है, जी है, इसका डोमेन क्या है, 3 4 5 9, और इसका रेंज क्या है, 7 11 15। ठीक है, तो हमको निकालना है GOF, GOF कंपोजिशन निकालना है, एफ और जी का कंपोजिशन निकालना है। अब देखो, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये डोमेन है, ये रेंज है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो 2 का 3 के साथ, 2 3 के साथ पेयर बना लेते हैं, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ पेयर। ठीक है, और 4 का 5 के साथ पेयर, और 5 का 9 के साथ पेयर। और फिर जी को भी ऐसे ही बना लो जरा थोड़ा, देखो 3 का 7, 3 7, और 4 का 11, और 5 का 15, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, चलो, तो GOF, अच्छा GOF निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेंज ऑफ एफ, मतलब पहले फंक्शन का रेंज। रेंज देखो तो पहले फंक्शन के यही है, देखो क्या ये दूसरे फंक्शन के डोमेन के बराबर है, देखो तो डोमेन के बराबर है कि नहीं, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये क्या करेगा, GOF तो परिभाषित हो जाएगा। अब GOF निकालने की बात करते हैं, GOF, और देखो निकालो, GOF में एफ पहले लेंगे, एफ से कहाँ जाएंगे, जी की तरफ। ठीक है, और तो इसमें 2 एंड 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला, देखो पहले ये मिल रहा है, तो इसमें का पहला घटक क्या है, 2 हो जाएगा, दूसरा घटक इसमें का 7, ये मिल जाएगा कंपोजिशन। फिर देखो 3 एंड 4, 4 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इसमें का 3 ले लेंगे, इसमें का 11 ले लेंगे। एंड 4 एंड 5, 5 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो मतलब 4 और 15 ले लेंगे, इसमें का पहला और इसमें का दूसरा ले लेंगे। फिर 5 और 9, 9 से स्टार्ट होने वाला कुछ है, नहीं है, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, एकदम आसान है, नोट करिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। हो गया, फलनों का संयोजन हम समझ लिए। अगर बोर्ड की तैयारी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई कर करके, और एक टाइम टेबल आप बनाइए अपना कि नहीं किस तरीके से हमको
पूरे 2 महीने 3 महीने कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल होना चाहिए आपका, ठीक है। टाइम टेबल आप फिक्स कीजिए, जितना भी आपका सब्जेक्ट है 2-2 घंटे 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे जितना भी आपको पढ़ना है, एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए और इसी को डेली फॉलो कीजिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकता है, ठीक है। पढ़ाई करते रहेंगे एकदम से सही तरीके से। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं अब व्युत्क्रमणी फलन। व्युत्क्रमणी फलन इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन कैसे हम काउंट करते हैं, इसको हम समझेंगे। मान लो एक एग्जांपल से समझ लें पहले। देखो, कोई अगर फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर यक्स प्लस 2 दिया है, ठीक है। अगर इसका हमको निकालना है यफ इनवर्स यक्स निकालना है, मतलब क्या है, इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब उल्टा निकालना है। चलो, तो देखो, सबसे पहले हम y बराबर क्या मान लेंगे, फंक्शन मान लेंगे, एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स मान लेंगे। देखो, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यफ इनवर्स y मिल जाएगा। देखो, यक्स को वाई को यफ को इधर भेज देंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। चलो, तो y बराबर हम जानते हैं क्या, एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, यक्स प्लस 2 है। जरा बताओ, तो यक्स का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, y-2 मिल जाएगा क्या, y-2 मिल जाएगा। देखो, यक्स का वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एफ इनवर्स y बराबर y-2 हो जाएगा इतना। चलो, तो यहाँ पे क्या हम y की जगह यक्स रख सकते हैं, और यहाँ पर भी y की जगह क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, इनवर्स। समझे, इनवर्स हो जाएगा। हालांकि इनवर्स, अगर ये चेक करना है कि इनवर्स है कि नहीं है, तो इनवर्स होने के लिए देखो, जी ओ एफ दोनों फंक्शन का जो कम 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 कंपोजिशन है वो बराबर होना चाहिए, एफ ओ जी के, इन दोनों का बराबर होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। सिंपल है, सिंपल है, अगर चेक करेंगे तो आप बराबर आ जाएगा, ठीक है। यदि आप कहें चेक कर दूं, जी ओ एफ। चलिए आइए, सवाल करते समय डेफिनेशन लिखते समय बारी बारी से कर लेंगे। फिलहाल आप इन्वर्स निकालना सीख जाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे, किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल लेंगे इसी तरीके से, सेम यही प्रोसेस रहेगा, फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। और थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फलन एफ ए टू बी एक व्युत्क्रमणी व्युत्क्रमणी फलन कहलाता है, यदि जी सच डेट बी टू ए। देखो, यहाँ पे फंक्शन क्या था, ए टू बी था, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो जाना चाहिए, इन्वर्स मतलब उल्टा ही होता है ना, इन्वर्स उल्टा हो जाना चाहिए, क्या बी टू ए हो जाना चाहिए इसका। जहाँ पे ये रेंज था वो क्या हो जाना, डेम होने जाना चाहिए, जो डोमेन था वो क्या हो जाना, रेंज हो जाना चाहिए। क्या फलन या फिर एक उत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि इतना जी बी टू ए बी टू ए बी टू ए का अस्तित्व अस्तित्व इस प्रकार हो, अस्तित्व इस प्रकार हो, किस प्रकार होना चाहिए, जी ओ एफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी
इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ जी एंड वाई। मतलब इन दोनों का उल्टा क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब सेम आना चाहिए, नहीं समझे, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तब तब इसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन बोलेंगे। समझ में, नोट कर लेंगे इसको। अच्छा, एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं इसको, व्युत्क्रमणीय फलन को ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, कोई भी फल, कोई भी हम ले लेते हैं, कोई भी, चलो किताब का ही तुम्हारे ले लेता हूँ एक फॉर इक्वेशन। चलो आ जाओ जरा, तो एफ एक्स बराबर 2x + 3 एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। कहाँ क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 ये दिया है आपको। तो क्या आपको पूछ रहा है, तो जी, हाँ क्या पूछे, व्युत्क्रमणीय फलन पूछ रहा, मतलब इसका क्या पूछेगा, एफ इनवर्स यक्स, ये हमसे एफ इनवर्स यक्स पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो है यफ का उल्टा क्या है, जी, यफ का उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमेन रेंज हो जा रहा है, डोमेन डोमेन हो जा रहा है रेंज। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू यफ यूनिवर्स, जी इज इक्वल टू, जी को किसके बराबर होगा, यफ के इनवर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये देख रहे हैं उल्टा हो जा रहा है डोमेन, तो ये जी किसके बराबर हो जाएगा, यफ इनवर्स के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो और इधर देखते हैं। तो हम क्या करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। तो यहाँ से हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि यक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एफ इनवर्स वाई, ऐसा मिल जाएगा। चलो आओ जरा, तो आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 2x + 3 है। चलो, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या y - 3/2 मिल जाएगा क्या, देखो 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ से 2 हम डिवाइड किए, मल्टीप्लाई कराए तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलो अब देखो जरा, तो यक्स की जगह क्या हम लिख सकते हैं, ये चीज़ देखो, एफ इनवर्स वाई बराबर y - 3/2, y - 3/2। अब देखो यहीं पे हम कर लें, देखो y की जगह क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे, तो हमारा फंक्शन मिल जाएगा कि नहीं, यही निकालना था हमको, यही हमको फाइंड करना था। तो आओ जरा, तो एफ इनवर्स, इसको मिटा देता हूँ, एफ इनवर्स यक्स बराबर, चलिए यहीं पे कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा नीचे। तो एफ इनवर्स यक्स, क्योंकि y को चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी y चेंज हो जाएगा, तो यक्स - 3/2 हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये सही में है कि नहीं है, इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, जी ओ एफ यक्स कर लेते हैं, या ये बराबर होना चाहिए दोनों आपस में। देखो जरा, तो इसका मान कितना है, तो जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ओ एफ एक्स कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताया अभी कंपोजिशन में कि क्या हम ओ की जगह क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे, एफ एक्स हो गया। देखो चलो, तो एफ एक्स का वैल्यू देखो तो कितना दिया है, एफ एक्स का वैल्यू, अब यहाँ देखो, एफ इनवर्स ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ एक्स का वैल्यू हमको दिया है कितना, 2x + 3, 2x + 3, देखो 2x + 3। अब एफ एक्स की जगह 2x + 3 दे दिया है। तो अब देखो जो वैल्यू हम निकाले हैं एफ इनवर्स का, उसी की जगह देखो तो यही चीज़ मिल रहा है, एफ इनवर्स है, यहाँ पे यक्स है, लेकिन यक्स की जगह पे ये प्रयोग होने लगा है, तो इसमें भी तो हम वही मान रखेंगे, इसमें भी तो वही मान रखो। तो यक्स यक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2x + 3, यक्स की जगह 2x + 3, 2x + 3, और फिर क्या था, -3/2 रख लेते हैं। और देखो जरा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2x/2, मतलब क्या मिल गया हमको, यक्स ना,
यक्स मिला। अब चेक करते हैं एफ ओ जी, एफ ओ जी। देखो तो क्या एफ ऐसा हम लिख सकते हैं, एफ ओ जी को एफ इनवर्स कर सकते हैं, एफ ओ जी यक्स कर लेते हैं, यक्स का साथ लेते हैं। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, एफ ओ जी की जगह एफ इनवर्स कर सकते हैं, यक्स। देखो इस तरीके से। अब हम आपको बताए थे कि क्या ओ की जगह क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, एफ इनवर्स ओ, ओ की जगह ब्रैकेट लगा देंगे। तो एफ इनवर्स बाहर नहीं है, अंदर है एफ इनवर्स, एफ इनवर्स यक्स आ गया। चलो अच्छा बताओ जरा, तो एफ इनवर्स यक्स का हम वैल्यू निकाले हैं, ये निकाले हैं, तो क्या हम उसकी जगह पे पुट कर लें, ये ब्रैकेट कर लेते हैं। इसका वैल्यू यक्स माइनस 3/2 है, इसका वैल्यू कितना है, यक्स माइनस 3/2 है कि नहीं। अच्छा मिट ऊपर वाला मिटा देता हूँ, नोट कर लेंगे, मिटाऊंगा। चलो हमको क्या मिला है, एफ यक्स माइनस 3/2। अब देखो तो हमको एफ एक्स का मान दिया था ना, फंक्शन में ही एफ एक्स का मान दिया था, एफ एक्स बराबर क्या दिया था, 2x + 3 दिया था। देखो जरा तो कुछ वैसे ही दिख रहा है क्या, एफ यक्स की जगह क्या प्रयोग हो रहा है, यक्स माइनस 3/2, यही में देखो यक्स की जगह किसका प्रयोग हम कर दिए, इसका है। तो मतलब हम जो इसमें ये वाला वैल्यू भी दिया है, तो इसमें भी तो हम यही मान रखेंगे, यक्स वाला। रखो जरा तो देखो कितना आ रहा है, 2, यक्स की जगह किसका प्रयोग करना है, यक्स माइनस 3/2, और फिर +3 था अपान 2, सॉरी अपान 2 क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें रखना है तो 2 को छोड़ करके यक्स का मान रख देंगे। यक्स का मान क्या है, यक्स माइनस 3/2 रख दिए, और +3 था, 3 कर दिए। देखो यहाँ पे किसका कितना वैल्यू आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, यक्स माइनस 3 + 3 कट गया, कितना आ गया, देखिए तो यक्स आ गया। क्या दोनों सेम आ गया, देखो ये भी और ये भी दोनों सेम आ गया ना, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी बराबर क्या है, यक्स है, आइडेंटिटी है, दोनों क्या है, आइडेंटिटी बराबर है। तब ये क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। ये तो था चेक करने के लिए प्रोसेस था, ठीक है, लेकिन जनरली हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, इसको नोट करेंगे। चलो एक सवाल है तुम्हारे, मतलब कोई भी ले लेते हैं फंक्शन, एफ एक्स बराबर 4x + 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर एफ एक्स मानेंगे फंक्शन। अब यहीं से हम निकाल लेंगे, यक्स बराबर भी निकाल सकते हैं, क्या, एफ इनवर्स वाई, ठीक। अब y बराबर बताओ तो क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू दिया है 4x + 3, यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले, y माइनस 3 4x, तो यक्स का वैल्यू हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस 3/4, ये तो मिला यक्स का। अब इसी यक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से हम रख सकते हैं, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। देखो तो यही y की जगह हम चेंज कर देंगे यक्स, तो हमारा निकल जाएगा y माइनस 3 सॉरी y नहीं यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यक्स कर दिए हैं, x माइनस 3/4, ये आ जाएगा क्या आपका, इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना होगा तो दोनों चेक कर सकते हैं, और जनरली ऐसा ही होगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो क्या रहेगा, वेरीफाइड रहेगा, जी ओ एफ जो कंपोजिशन होंगे एक दूसरे के अपोजिट वाले, वो दोनों इक्वल ही होंगे, समझ में आया ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और खुद का ध्यान रखिएगा, समझ में आया।